हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड का एपिसोड नंबर 7 एंड 8। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। जू ने ही वो पैसे और बाकी इन्फो ले जाने को कहा था। जेन जू से पूछता है कि वो ये क्यों कर रहा है, पर जू कहता है कि जू की पोजीशन जेन से ऊपर है, इसलिए वो ये नहीं बता सकता। जू को एक स्पेशल टीम में लिया गया था और जू वहाँ से चला जाता है। जेन डैन से जू के बारे में पता करने को कहता है। जू किसी को बताता है कि उसने पैसे पुलिस से ले लिए हैं। डैन जू के बारे में पता करती है और जेन को बताती है कि जू पर कोई इल्जाम नहीं है। जू के क्लाइंट्स भी जू पर बहुत विश्वास करते हैं। जू से मिलने एक लड़की आई थी, वो जू की क्लाइंट थी। उस लड़की के सौतेले डैड ने उसका रेप किया था। वो लड़की जू से कहती है कि उसकी मॉम भी उसके डैड का साथ दे रही है। जू उस लड़की से कहता है कि उसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सब उसके साथ अच्छा करेंगे। जू कहता है कि उस लड़की के डैड को सजा मिलेगी, पर उस लड़की को अपनी मॉम से बात करनी चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है। जेन के पास एक केस आया था जो एक प्रोसिक्यूटर का था कि वो प्रोसिक्यूटर एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता था। वो प्रोसिक्यूटर डर जाता है कि जेन ये सबको बता देगा, इसलिए वो प्रोसिक्यूटर जेन को चर्च में मारे गए लोगों के केस की इन्फो दे देता है। वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि बाकी इन्फो उसके पास नहीं है। जेन कहता है कि वो ये प्रोसिक्यूटर वाली बात किसी को नहीं बताएगा और प्रोसिक्यूटर वहाँ से चला जाता है। जेन अपने डैड के फ्रेंड से मिलता है जो हेड थे और जेन उन्हीं की वजह से पुलिस ऑफिसर बना था। जेन उन्हें बताता है कि जेन की बहन को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की वजह से मार दिया गया। फॉरेंसिक हेड जेन को पुलिस से रिजाइन करने को कहते हैं, पर जेन उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता। डैन अपने डैड को टच करके पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या उसके डैड कुछ छुपा रहे हैं, पर डैन ये नहीं कर पाती। जेन डैन को वो इन्फो दिखाता है जो उसे दूसरे प्रोसिक्यूटर ने दी थी। जेन बताता है कि जब चर्च में लोग मारे गए थे तब वहाँ एक आदमी बाहर बिजनेस करने गया था और जब वो आया तो उस आदमी ने ही पुलिस को रिपोर्ट किया था और ये थे जुहून के डैड। जेन बताता है कि जुहून के डैड उस चर्च के खास आदमी थे। वो वहाँ के मैनेजर हुआ करते थे और वो और फादर वहाँ के लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, पर उन्हें सजा नहीं हुई क्योंकि किसी भी पुलिस रिपोर्ट में उनका नाम नहीं था। जेन डैन को मरे हुए लोगों की फैमिली की लिस्ट देता है और कहता है कि डैन उनसे कांटेक्ट करे और जेन वहाँ से चला जाता है। जेन वहाँ जाता है जहाँ जुहून जाया करती थी। जेन जुहून से मिलता है और जुहून से कहता है कि उसके डैड उस चर्च के मैनेजर हुआ करते थे जहाँ लोग मारे गए थे। जुहून जेन को बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे लगता था कि वो स्पेशल है और वो बाकी बच्चों जैसी नहीं है। जेन जुहून से सांगू के दोस्त के बारे में पूछता है जिसके बारे में सांगू ने बताया था, पर जुहून कहती है कि वो उसे नहीं जानती। जेन और डैन मरे हुए लोगों की फैमिली से मिलने जाते हैं। डैन बताती है कि बहुत लोगों का पता नहीं चल पाया है, पर कुछ फैमिलीज हैं जिनसे वो मिलने जा रहे हैं। पर तभी एक लड़की डैन से कहती है कि वो डैन को कुछ नहीं बताना चाहती और डैन उसे कांटेक्ट ना करे। ऐसा बाकी फैमिलीज के साथ भी था, उन्होंने भी जेन और डैन को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। जेन और डैन एक लेडी के घर जाते हैं जिनका बेटा भी चर्च में उन लोगों के साथ मारा गया था। वो डैन को कुछ बताना चाहती थी, पर वो भी डैन और जेन को कुछ नहीं बताती। जेन को लगता है कि किसी ने उस लेडी को धमकाया है, पर डैन जेन को वहाँ से ले जाती है। डैन जेन से कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते और जेन को इंतजार करना होगा। डैन जेन को वहाँ से जाने को कहती है और जेन और डैन वहाँ से जाने लगते हैं और वो लेडी अपने बेटे को याद करती है। जुहून के डैड ने जू को बुलाया था। जुहून के डैड बताते हैं कि जेन जुहून से मिला था। जू कहता है कि जेन सच जानने की कोशिश कर रहा है और जू जेन को रोकने की कोशिश करेगा। जुहून और जुहून के डैड जू का मजाक उड़ाते हैं कि वो गरीब है और जू को ये अच्छा नहीं लग रहा था। जू और जुहून वहाँ से जाने लगते हैं जब जुहून जू से कहती है कि जेन ने सांगू के दोस्त के बारे में पूछा था और जुहून जू से कुछ करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। डैन के डैड देखते हैं कि डैन उन मरे हुए लोगों के केस पर काम कर रही है और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। डैन इंतजार करने लगती है कि मरे हुए लोगों की फैमिली उसे कांटेक्ट करेगी। जेन की मदद करने वाले लोगों में से एक आदमी था। वो जेन और डैन से कांटेक्ट करता है क्योंकि उसका बेटा भी उसी चर्च में मारा गया था। डैन और जेन उस आदमी से मिलने जाते हैं जब वो आदमी बताता है कि उसके बेटे से उसकी लड़ाई हो गई थी और उसका बेटा घर छोड़कर चला गया था और उसके बाद वो चर्च में मारा गया। डैन और जेन को पता चलता है कि चर्च में मरे हुए लोगों को जला दिया गया था, पर कुछ लोगों को छोड़कर, और उस आदमी का बेटा भी उनमें से एक था। डैन और जेन उस आदमी के बेटे की बॉडी ढूंढने को कहते हैं। डैन और जेन उस आदमी से मिलने जाते हैं जहां वो देखते हैं कि उस आदमी को किसी ने एक ड्रिंक दिया है। जेन को उसमें से वैसी ही स्मेल आती है जैसी चर्च में मारे गए लोगों की ड्रिंक में आई थी, इसलिए जेन उस ड्रिंक को फेंक देता है। डैन और जेन उस आदमी से उसके बेटे की बॉडी देखने के लिए कहते हैं और वो आदमी रोने लगता है क्योंकि वो अपने बेटे को ऐसे नहीं देखना चाहता था। डैन और जेन उस आदमी के बेटे की बॉडी निकलवाने लगते हैं जब जेन को ह्योंग बताता है कि जेन से मिलने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आए हैं। जेन उस लड़के की बॉडी के रिमेन्स निकलवा लेता है और उसे डैन के साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज देता है और जेन पुलिस स्टेशन आ जाता है जहां वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से मिलता है।
प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जेन को उसके डैड के बारे में बताते हैं कि वो उन्हें जानते थे। जेन कहता है कि उसने कई लोगों को पकड़ा है और वो कुछ बड़े लोगों को भी पकड़ने वाला है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उसे संभलकर काम करने को कहते हैं। डैन उस लड़के के बॉडी के रिमेन्स के साथ फोरेंसिक डिपार्टमेंट आ गई थी, जहां डॉक्टर उस लड़के की बॉडी को एग्जामिन करने लगते हैं। जेन भी वहां आ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उस लड़के को टॉर्चर किया गया था और ऐसे ही उसे मार दिया गया। जेन कहता है कि इसलिए मारे गए लोगों को जला दिया गया था ताकि लोगों को मरे हुए लोगों की कोई इन्फो ना मिले। डैन को अपना विजन याद आता है जब उसने अपने डैड को किसी का गला दबाते देखा था। डैन कहती है कि उसे कुछ पता लगाना है और वो वहां से चली जाती है। डैन अपने डैड के पास जाती है जहां एक लेडी उसके डैड से बुरा बिहेव कर रही थी। जब डैन उसे रोकती है और वो लेडी वहां से चली जाती है, डैन के डैड डैन से कहते हैं कि वो अपनी जॉब छोड़ देंगे और डैन भी अपनी जॉब छोड़ दे और वो कहीं और चले जाएंगे। डैन के डैड ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डैन चर्च में मारे गए लोगों के केस पर काम करे। जू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से मिलता है और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कहते हैं कि उन्हें जेन को रोकना होगा। जू कहता है कि वो जेन को रोकने की कोशिश करेगा। डैन के डैड उन पुरानी चर्च की चीजें जला देते हैं, पर डैन ये देख लेती है, जिससे डैन को शक हो जाता है कि उसके डैड उससे कुछ छुपा रहे हैं। तभी जेन डैन को बुलाता है और डैन जेन से मिलने जाती है, जहां जेन डैन को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बारे में बताता है कि वो उस चर्च के लोगों में से एक था। जेन को जू मिलने बुलाता है और जेन जू से मिलने जाता है, जहां जू जेन को चर्च के केस की इन्फो देता है और कहता है कि जू भी जेन के साथ काम करेगा क्योंकि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पर इलीगल पैसों को यूज करने का इल्जाम है और वो पैसा चर्च का है। पर जेन जू को अपने साथ काम करने से मना कर देता है। जेन जू से पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है, जिसपे जू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नाम लेता है। जू बताता है कि उसकी विल है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पास है और जू उसे वापस चाहता है और वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को पकड़वाना चाहता है, इसलिए वो जेन के साथ काम करना चाहता है, जिसपे जेन मान जाता है। जू कहता है कि उनकी एक टीम होगी जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा और जू जेन से डैन को उस टीम में लेने को कहता है क्योंकि जू डैन को पसंद करता था। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जूहून से मिलते हैं और जूहून को अपने साथ काम करने को कहते हैं, जिसपे जूहून मान जाती है। जेन पुलिस वालों को बताता है कि वो चर्च का केस बंद कर रहा है क्योंकि उसे उस लड़के की बॉडी से कोई सबूत नहीं मिला था। जेन सबको एक मैसेज सेंड करता है जिसमें नीचे लिखा था कि उन्हें एक सीक्रेट टीम में लिया जा रहा है, पर यह मैसेज कुछ ही लोगों को किया गया था, जिसमें हियोंग, जेन का एक कलीग और डैन थे। जेन ने बाकी लोगों को ये मैसेज बिना टीम वाले मैसेज के भेजा था, जिससे किसी को शक ना हो। अब जेन, जेन का कलीग, हियोंग, डैन, जू और जू के असिस्टेंट वहां जाते हैं जहां जेन पुलिस का काम छोड़ने के बाद रहा करता था। ये सब वहां आ जाते हैं जब जू इन्हें एक फुटेज दिखाता है जो उसी चर्च की थी। वहाँ कुछ बच्चे रहते थे जिन्हें छोड़ दिया गया था और जूहून के डैड वहाँ के मैनेजर थे। ये लोग फादर को उस फुटेज में देखते हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि फादर भी इससे जुड़े थे। तभी वो देखते हैं कि एक बच्ची ने कुछ लोगों पर लाल परछाई होने के बाद बताई थी और ये थी डैन, पर कोई उसे पहचान नहीं पाया था। इस फुटेज में डैन, सांगू और उनका एक दोस्त भी था। जू जेन से पूछता है कि उसने जिस लड़के की बॉडी को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था उससे जेन को क्या पता चला, जिसपे डैन बताती है कि उस लड़के को टॉर्चर करके मारा गया था और बाकी लोगों ने भी सुसाइड नहीं किया, उन्हें मारा गया था। जू बताता है कि उस चर्च के सारे लोग मारे गए थे, बस एक आदमी था जो बच गया था और वो था जिसने वो फुटेज बनाई थी, पर वो आदमी फुटेज में ठीक से दिख नहीं रहा था, इसलिए ये लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जू कहता है कि उन्हें उस आदमी का पता लगाना होगा, पर जेन कहता है कि उन्हें उस आदमी को ढूंढने की जगह बाकी लोगों को पकड़ना होगा जो इस केस से जुड़े हैं। वो थे जूहून के डैड, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और फादर। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को देखकर सब शॉक हो जाते हैं। जेन बताता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चर्च का प्रोसिक्यूटर था और वो इस केस में इन्वॉल्व था, इसलिए लोगों के मरने के बाद उसने जूहून के डैड और फादर का नाम उस केस में नहीं डाला था। जेन कहता है कि उन्हें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और फुटेज वाले आदमी के बारे में पता लगाना होगा, इसलिए वो अलग अलग पता लगाएंगे। डैन वो फुटेज लेके फोरेंसिक लैब जाती है। जेन जू से सांगू के दोस्त के बारे में पूछता है। जू कहता है कि वो भी उसे ढूंढ रहा है। तभी डैन जेन को बताती है कि उसकी टैक्सी के आगे किसी का एक्सीडेंट हो गया है और जेन और जू डैन के पास चले जाते हैं और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। जिन लोगों से जेन और डैन पूछताछ करने गए थे वहां उनके पहले उस चर्च में काम करने वाला आदमी आया था जो फादर के साथ काम किया करता था और उसने उन लोगों को धमकी दी थी कि वो डैन और जेन को कुछ ना बताएं, इसलिए उन लोगों ने डैन और जेन को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। जूहून ने जू से कहा था कि कुछ है जो उसने अपने डैड को नहीं बताया था। जूहून को जू के बारे में कुछ पता था पर उसने वो अपने डैड को नहीं बताया था और इसी वजह से जू को जूहून के ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। जेन की मदद करने वाले आदमी को वो ड्रिंक चर्च में काम करने वाले आदमी ने दिया था। ये वही आदमी था जिसने डैन और जेन को इन्फो देने वाले लोगों को धमकी दी थी। उसने उस ड्रिंक पे जहर मिलाया था ताकि जेन की मदद करने वाला आदमी भी मर जाए
और जेन और डैन उस आदमी के बेटे के बारे में पता ना कर पाए। जेन की मदद करने वाले आदमी के बेटे ने चर्च से भागने की कोशिश की थी, पर डैन के डैड ने उसे मारा था, जिससे वो चर्च से भाग नहीं पाया था। फादर और जूहुन के डैड को पता नहीं था कि डैन और उसके डैड जिंदा हैं या नहीं। जूहुन के डैड ने कहा था कि डैन के डैड ने किसी को इस बारे में बताया तो वो उन्हें भी मरवा देंगे। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने जब जूहुन को साथ काम करने को कहा था, तब जूहुन को पता चल गया था कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जूहुन को अपने साथ रखना चाहते हैं। क्योंकि जूहुन के डैड ने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ काम करने को मना किया, तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जूहुन का इस्तेमाल करके जूहुन के डैड से पैसे ले सकते हैं। जूहुन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ काम करने को मान गई थी, पर जूहुन ने कहा था कि उसे जू चाहिए क्योंकि वो जू को पसंद करती थी, जिस पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मान गए थे। जब चर्च में लोगों को मारा गया था, तब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उस चर्च के प्रोसिक्यूटर थे, जिसने लोगों का पोस्टमार्टम करवाया था और बताया था कि लोगों की मौत जहर खाने से हुई है। पर लोगों की मौत जहर खाने से नहीं, बल्कि टॉर्चर की वजह से हुई थी। इसीलिए जेन ने डैन से कहा था कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी लोगों को मारने में इन्वॉल्व था। जू ने जेन से कहा था कि उन्हें फुटेज वाले आदमी को ढूंढना होगा, जिससे जेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ना पकड़कर उस फुटेज वाले आदमी को ढूंढे, क्योंकि जू ने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से कहा था कि वो जेन को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड के एपिसोड नंबर 7 और 8 को लेकर। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।